नमस्कार। शेयर बाजार में कभी कभी कमाल की कहानियां देखने को मिलती हैं। आज हम ऐसी ही दो कंपनियों को देखेंगे जो थी तो एक ही इंडस्ट्री में, पर एक आसमान छू रही है और दूसरी जमीन पर आ गई है। आइए समझते हैं कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। तो देखिए, पहेली ये है। एक तरफ है टाइमेक्स ग्रुप, जिसका स्टॉक सिर्फ 6 महीने में डबल हो गया, और दूसरी तरफ है ई-पैक ड्यूरेबल्स, जिसे बाजार ने बुरी तरह गिरा दिया। सवाल यह है कि एक ही बाजार में दो कंपनियों के साथ इतना अलग बर्ताव क्यों होता है? इसके पीछे की वजह क्या है? तो चलिए सबसे पहले टाइमेक्स की कहानी में गोता लगाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस जबरदस्त सफलता के पीछे का राज क्या है। देखिए, टाइमेक्स की जो ग्रोथ है वो कोई एक बार का तुक्का नहीं है। पिछले कई क्वार्टर से कंपनी लगातार उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर रही है। ये एक मजबूत ट्रेंड बन चुका है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 40%। पिछले क्वार्टर में कंपनी की सेल्स में 40% की धमाकेदार बढ़त हुई। यह साफ दिखाता है कि कंपनी किस तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। तो उन्होंने ऐसा किया कैसे? इसके पीछे एक बहुत ही क्लियर 3 स्टेप की स्ट्रैटेजी थी। पहला, उन्होंने सस्ती आम घड़ियों से फोकस हटाकर प्रीमियम और लग्जरी घड़ियों पर लगाया। दूसरा, अपने ऑनलाइन बिजनेस यानी ई-कॉमर्स पर जोर दिया, जहां उन्हें 60 से 65% की ग्रोथ मिली। और तीसरा, आज के युवाओं तक पहुंचने के लिए उन्होंने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का सहारा लिया। ठीक है, ग्रोथ की कहानी तो शानदार है, लेकिन अब स्टॉक की कीमत पर आते हैं, क्योंकि यहां कहानी में एक बहुत ही मजेदार मोड़ आता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, पीई रेशो को एकदम आसान भाषा में समझ लेते हैं। ये बस ये बताता है कि एक कंपनी के 1 रुपए कमाने पर लोग उसके शेयर के लिए कितने रुपए देने को तैयार हैं। पीई जितना ज्यादा, स्टॉक उतना महंगा माना जाता है। और यही सारा खेल हुआ। नतीजों के आने से पहले टाइमेक्स का पीई रेशियो 90 के करीब था। मतलब स्टॉक बहुत ही महंगा लग रहा था। लेकिन जैसे ही शानदार नतीजे आए और कंपनी की कमाई बढ़ी, पीई रेशियो घटकर 66 पर आ गया। मतलब स्टॉक महंगा होने की बजाय असल में सस्ता दिखने लगा। कमाल है ना? पर रुकिए, कहानी इतनी सीधी नहीं है। इस शानदार परफॉर्मेंस के बावजूद टाइमेक्स के साथ एक बहुत बड़ा रिस्क भी जुड़ा हुआ है, जो सारी तस्वीर बदल सकता है। और वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मैनेजमेंट से बातचीत की कमी। टाइमेक्स कॉन्फ्रेंस कॉल्स नहीं करती, जिसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स को ये पता ही नहीं चलता कि मैनेजमेंट भविष्य के बारे में क्या सोच रहा है। जब तक सब अच्छा चल रहा है, कोई नहीं पूछता, पर जैसे ही बाजार गिरता है, यही वो भरोसा होता है जो एक इन्वेस्टर को चाहिए होता है। चलिए अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं, ई-पैक ड्यूरेबल्स, और समझते हैं कि इसके बिजनेस पर यह मुश्किलों का तूफान आया कैसे। ई-पैक के लिए पिछली तिमाही एक बुरे सपने जैसी थी, और इसकी शुरुआत हुई उनके सबसे ज़रूरी प्रोडक्ट से, रूम एयर कंडीशनर यानी एसी, जो उनके बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। उसी की डिमांड एकदम से बैठ गई। और ये गिरावट छोटी मोटी नहीं थी। ये नंबर देखिए, -76%। पिछले साल के मुकाबले एसी की बिक्री में 76% की भारी गिरावट आई। ये एक बहुत बड़ा झटका था। तो हुआ क्या? असल में एक साथ कई चीजें गलत हो गईं। एक तो बेमौसम बारिश और बाढ़ ने गर्मी का मजा किरकिरा कर दिया। ऊपर से पिछला साल रिकॉर्ड गर्मी वाला था, तो उससे तुलना करना वैसे ही मुश्किल था। और तो और लोग जीएसटी के नियमों का इंतजार कर रहे थे, इसलिए एसी खरीदने का प्लान टाल दिया। लेकिन कहते हैं ना, हर मुश्किल अपने साथ एक मौका लेकर आती है। इस संकट ने ई-पैक को मजबूर किया कि वो अपनी एक बहुत जरूरी स्ट्रैटेजी पर और तेजी से काम करें। और नतीजा ये हुआ कि अब कंपनी की निर्भरता सिर्फ एसी पर नहीं रही। पहले जहां सारा बिजनेस एसी से आता था, अब छोटे अप्लायंसेज और कंपोनेंट्स मिलकर कंपनी के रेवेन्यू का लगभग आधा हिस्सा बन गए हैं। इस संकट ने उन्हें अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने में मदद की। तो अब इन दोनों कहानियों को एक साथ रखकर देखते हैं कि हम इससे क्या सीख सकते हैं, और एक निवेशक के लिए यहाँ क्या दुविधा खड़ी होती है। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ है टाइमेक्स, जिसके नंबर शानदार हैं, ग्रोथ कमाल की है, पर भविष्य को लेकर मैनेजमेंट से कोई क्लैरिटी नहीं है। इसे कहते हैं विजिबिलिटी रिस्क। और दूसरी तरफ है ई-पैक, जिसके नंबर बहुत खराब हैं, पर उनके पास वापसी का एक साफ प्लान है। यहां एग्जीक्यूशन रिस्क है, यानी क्या वो अपने प्लान को कामयाब कर पाएंगे। और यही सवाल हर निवेशक के मन में आता है, किस पर दांव लगाया जाए? वो कंपनी जिसके नतीजे आज अच्छे हैं पर आगे का कुछ पता नहीं, या वो कंपनी जिसके आज के नतीजे खराब हैं पर भविष्य का प्लान साफ है। ये बाजार के जोखिम और अवसर का एक क्लासिक उदाहरण है। ऐसे ही और दिलचस्प विश्लेषण के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।